अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान में SDPI ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। इस मौके पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष शमीम अख्तर सहित प्रदेश के अन्य कई पदाधिकारी हुए शामिल। वहीं इस मौके पर सिवान के लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई गई। वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष शमीम अख्तर ने कहा कि पार्टी की एकजुटता के लिए हम लोग लगातार देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में जाकर लोगों को अपनी सोच से अवगत करा रहे हैं। SDPI का उद्देश्य है कि देश में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी को उनका हक और अधिकार समान रूप से मिले और इसलिए लगातार हम लोग जमीनी स्तर पर आम जनता की लड़ाई लड़ते रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जब पप्पू यादव जी के साथ हमारा गठबंधन हुआ था PDA के नाम से, तो हमने सिवान में भी एक सीट विधानसभा का लड़ा था। पार्टी चाहती है कि पूरे बिहार में पार्टी मजबूत हो और साथ ही साथ सिवान में भी इसका विस्तार का काम चले। पार्टी की सशक्तिकरण के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं, जिसमें सदस्यता अभियान होगा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम चाहते हैं कि सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में पार्टी को मजबूत किया जाए। शमीम अख्तर जी, कई सारे लोग कहते हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों की हित की बात करते हैं, ये आरोप आपके ऊपर लगता है? देखिए, आरोप तो रोज़ लगते हैं लेकिन उसको तय नहीं किया जा सकता। अभी आप देख सकते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नाम ही ऐसा है, सोशल डेमोक्रेटिक, जिसके अंदर डेमोक्रेसी है। हम लोग हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए काम करते हैं। आपने देखा कि कोविड के अंदर, जब कोरोना काल के अंदर लोग मर रहे थे और अपने लोग सगे बाप का लाश बेटा नहीं छू रहा था और बेटे के लाश को बाप नहीं छू रहा था, ऐसे मौके पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश के अंदर उन लाशों को उठा करके उनका अंतिम संस्कार करना, उनका कफन दफन करना उनके धर्म के अनुसार, उनके रीति रिवाज के अनुसार हमने किया। आज सिवान के अंदर ही कुछ दिन पहले कुछ मजदूर वर्ग आसाम के अंदर जाके काम कर रहे थे। वो 11 लोग थे। 11 लोगों को वहाँ पे जब वो फंस गए, उनको बंधक बना लिया गया, तो ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम 11 के 11 लोग जो है वो नॉन मुस्लिम थे, एक भी मुसलमान नहीं था। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने उनको बचाने का काम किया। वहाँ के लोकल MLA से बात करके, SP से बात करके उनको छुड़ाने का काम किया। आज कहीं भी कोई भी वर्ग के ऊपर जुल्म होता है, हम सबके साथ हैं। SDPI का नारा है। शमीम जी, ये धारणा क्यों फैलाई जा रही है कि SDPI दंगा भड़काने का काम कर रही है? किसके द्वारा फैलाया जा रहा है? देखिए, SDPI दंगा भड़काने का काम कर रही है, ये धारणा फैलाई जा रही है, लेकिन दंगाई कौन है वो हम भी जानते हैं और आपको भी पता है। ये दंगाई वही लोग हैं जो आज सत्ता पे काबिज हैं, जो दंगा यात्रा निकालते हैं और उसको कहते हैं कि ये तिरंगा यात्रा है। वो तिरंगा यात्रा नहीं, वो दंगा यात्रा होता है। वो RSS के लोग, वो BJP के लोग दंगाई हैं और वो इस देश के संविधान को नहीं मानते। इसलिए वो चाहते हैं कि इस देश में जो हक की आवाज़ है उसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाए और उसको दबा दिया जाए। सिवान में भी SDPI पार्टी MLC का चुनाव होने वाला, उसको अपने उम्मीदवार बता देंगे? सिवान में MLC का चुनाव के लिए अभी हमारी पार्टी का कोई इरादा नहीं है। सिवान तो क्या, पूरे बिहार में MLC के लिए हमारी पार्टी की कोई अभी ऐसा कोई अभी डिसीजन नहीं हुआ है। अभी जो हिजाब को लेकर के पूरे मुल्क में जो एक तरीके का एक पूरा माहौल है, पूरा विवाद खड़ा किया गया, उस पर SDPI का क्या टेक है कि कैसे इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, हिजाब इशू जो है ये पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल इशू इसलिए भी है कि सिर्फ मामला हिजाब का नहीं है। अगर आप कल के डेट में जो है एक सिंपल मुस्लिम, शाहरुख खान कहीं से भी मुसलमान नहीं है, मैं नहीं समझता कि वो मुसलमान है। उनके घर में पूजा भी होता है, वो उनकी वाइफ जो है गौरी खान पूजा भी करती है। लेकिन आज लता मंगेशकर के जो अंतिम यात्रा में वो जाते हैं तो वो फूंकते हैं, उनके ऊपर केस हो जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मुसलमान होने के नाते आप कहीं भी रहेंगे तो आपको टारगेट किया जाएगा। ये पॉलिसी RSS की है, ये पॉलिसी BJP की है। हिजाब के लिए हमारा स्टैंड ये है कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश भारत है। इस देश के अंदर हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज के लोगों को जीने का अधिकार है। हम अपने अधिकार के लिए हम उस फैसिज्म से लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। SDPI किसी भी मामले पर सिवान में खुल के क्यों नहीं आती है या बिहार में? किसी भी मामले पे ऐसा नहीं है। SDPI मामले हैं जहाँ पे सड़क पर उतर के दूसरी पार्टियां प्रदर्शन करती हैं, लेकिन वहाँ SDPI नजर नहीं आती है। नहीं, अभी आप देखेंगे कि किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में जब भारत बंद हुआ, बिहार बंद हुआ, हमने उनका समर्थन किया। आप देखेंगे कि CA प्रोटेस्ट के दौरान हमने पूरे इंडिया के अंदर और पूरे बिहार के अंदर जो भी हमारा काम था हमने किया है।
जो भी इश्यूज़ हैं, हम इश्यूज़ बेस पे पॉलिटिक्स करते हैं और जन समर्थन के साथ जन आंदोलन करते हैं। पूरे बिहार के अंदर जब आप पटना में देखेंगे, पटना देश बिहार का राजधानी है, वहाँ जाकर देखेंगे एवरी मंथ कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ हमारी होती रहती है। सिवान को भी करेंगे मजबूत, क्योंकि सिवान हम मानते हैं कि अब तक कमज़ोर है, इसी को मजबूत करने की नीयत से आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मामले में एक चीज़ है कि प्रोटेस्ट नहीं है ये, तो प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में अगर पता करेंगे सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट कौन करती है तो एसडीपीआई मिल जाएगी। त्रिपुरा वाला मामला था, त्रिपुरा कांड में आप देख लीजिए, एसडीपीआई पटना में एफआईआर भी हमारे लोगों पर कर दिया है कि नहीं? मैं देख रहा हूँ उसको, जबकि दूसरी पार्टियाँ कर रही तो नहीं हो रही है। तो कहीं पर भी जो है वो पार्शलिटी वाला जो लॉ चल रहा है बना ना, कि लोगों के जहन में चेंजिंग आ गई है, जिसकी वजह से ये परेशानी होती है। अभी जैसे कालीचरण और जो अभी धर्म संसद की जो मैंने बात कही, उस पर लेकर के बिहार में मैंने प्रयास किया हर जगह एफआईआर कराने के लिए, तो सब लोगों ने मना किया, छोड़ दीजिए, केरला गवर्नमेंट वहाँ करेगा। अभी शाहरुख खान ने वहाँ के अभी हाजीपुर में कैसे कर लिया रजिस्टर्ड, है कि नहीं? तो यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं पार्शलिटी की जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि एक आरोप जो लगता रहता है, जैसे आप लोग का भी क्वेश्चन है कि नहीं, आप लोगों को लगता है कि नहीं आप सिर्फ मुस्लिम के लिए काम करते हैं। ये ट्रू इसलिए नहीं है। जब कभी हम कहेंगे कि हम मजलूमों के लिए काम करें, जिन पर जुल्म होता है उनके लिए काम करते हैं, तो जिन पर ज़्यादा जुल्म होगा वो ज़्यादा दिखेगा, सिंपल बात है ना? जिन पर कम होता है वो कम है। तो हम डिफेंसिव मोड में जब होंगे तो आप जिसके लिए तब वो आपको लगेगा कि आप सिर्फ उसी का इशू उठा। अभी देखिए, किरण कुमारी का मामला हमारे यहाँ हुआ, वैशाली जिला की बात कर रहे हैं, उसको मैंने हैंडल किया। किरण कुमारी में क्या हो गया कि एक ब्राह्मण लड़का दीन के उजाले में एक ये है SC/ST शेड्यूल कास्ट की एक लड़की को उठा के लेके चला जाता है। और क्या है, जाने के बाद में ये लोग जाते हैं पीछे भाई उसके घर। उसके वालिद क्या कहते हैं कि ऐसा करो, 2 दिन का टाइम दो, ले आया है तो हम बेटा को कहते हैं 2 दिन में वापस, कैसे लग रहा मोटरसाइकिल लेके आ गया, 2 दिन में वापस करा दे। 2 दिन वो वेट करता है बंदा कि वापस कर देगा, नहीं हुआ, फिर गया, नहीं हुआ, अल्टीमेटली मर्डर करके उसको नाले में फेंक दिया। वो वापस आया, उसको मैंने एफआईआर रजिस्टर किया, उसके लिए प्रोटेस्ट किया, उसके लिए मैंने केस में उसकी भी मैं मदद कर रहा हूँ वहाँ पर। तो जहाँ कहीं भी गुलनाज का मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ है वहाँ पर मामला, तो मुस्लिम एक और मामला बता रहे हैं, महुआ थाना क्षेत्र का मामला हुआ है, SC/ST से रिलेटेड मामला है। 2 लड़कियों को एक दिन ले जा करके 1 जनवरी के दिन और उनके पानी में फेंक देता है। तो एक लगातार जो है हम लोग बनाए हुए हैं। अब जुल्म जिस पर भी होगा हम उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे। और ये अलग चीज़ है कि लोग माइंडसेट कर लें कि ना उन्हीं के लिए हमको फ़ोन करें, हम उनको मदद। कि ये एक्चुअल में है क्या कि उनकी जो पॉलिसीज़ है, दंगाई को साइलेंट करने का प्रोग्राम है। उनकी जो पॉलिसीज़ है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिसीज़ है, उसमें ये है कि ये मुस्लिमों का क्या है ना, क़यादत लीडरशिप में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। वो ये चाहते हैं। जब वो ये चीज़ ये चाहेंगे तो वो हमको किसी न किसी रूप में बदनाम करेंगे ताकि वो थोड़ा नीचे रहे, ऊपर नहीं आ जाए, हमारा लीडर्स नहीं बन जाए। क्योंकि हम अब मांग कर रहे हैं उनसे कि नहीं भाई, हमारा जो लीडरशिप में आज़ादी के वक्त जो हमारा कैपेसिटी था, हमको उस कैपेसिटी में लेकर के आओ, हमको उस लेवल में भी तो रखो कम से कम। आज के डेट में 51 MP जब हमारा जीत सकता है, आज 20-22 में क्यों दम तोड़ देते हैं? आज एक भी पार्शलिटी किसने पैदा कर दिया? डेमोक्रेसी को किसने ख़त्म कर दिया? आज हिंदू मुस्लिम कैसे होने लगा? आप एक भी मुस्लिम के क्षेत्र में गैर मुस्लिम को टिकट दीजिए, वो जीत जाता है। आप किसी हिंदू इलाके में अगर कहिए किसी मुसलमान को टिकट दे दो, जिता दो जरा, हम जान जाए कि डेमोक्रेसी यहाँ आ गया। जिस दिन गैर मुस्लिमों के इलाके में मुस्लिम को टिकट दे दें, जिस दिन मुस्लिम इलाके में गैर मुस्लिम को टिकट दें और वो दोनों जीत जाए, उस दिन समझेंगे हमारे देश में डेमोक्रेसी आ गया। हम उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। और वो जो जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, उसके अकॉर्डिंग वो फ्रेटर्निटी, वो भाईचारगी पैदा करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। वो चीज़ हम कर रहे हैं। लेकिन कोई अगर जुल्म करेगा तो हम आवाज़ उठाएंगे, तो आप कह देंगे कि आप मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। गलत बात। बाबरी मस्जिद ने उस फैसले को नहीं, एक्चुअली वो फैसला है नहीं, एक तरह से कहा जाए पंचायती कर दिया गया। वो पहले ऑलरेडी हो चुका था। वो उससे तो पहले अच्छा था कि हाईकोर्ट के फैसला को मान लेते। हाईकोर्ट ने उस जमीन को क्या किया था, 3 हिस्सों में बांट दिया था ना, 3 हिस्सों में बांट दिया था। 2 हिस्सा उनको मिल गया था, 1 हिस्सा हमको मिल गया था। तो हम तो अच्छा था कि हाईकोर्ट के फैसले को मान लेते। लेकिन इसको ऊपर ले जाकर के क्या किया गया, वो आप जज साहब ने उस दिन फैसला देने के बाद में क्या किया, आप बहुत वायरल हुआ था कि जो ताज होटल में जाकर के पार्टी दिए और शराब पिए, है ना। और वो उसके बाद वो क्या बन गए, MP बन गए। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वो MP कबूल करेगा बनना। अब कोई भी आदमी उन पर कुछ बोल सकता है। तो उस फैसले को मान लिया था। अब बता रहे हैं कि फैसले को मान लिया। लेकिन एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने उसी में लिखा कि जो 6 दिसंबर 1992 को जो घटना घटी वो गैर कानूनी था ना भाई। ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अपनी ऑर्डर शीट में, पढ़े, उसमें लिखा है कि वो गैर कानूनी था। अगर कोई आदमी इलीगल किसी ढांचे को तोड़ दिया और जिसने भी तोड़ा वो कहा कि वो तोड़ना गलत था, तो अगर वो गलत था तो जिसने भी गलती किया उसमें से किसी को सजा तो होता। सब बाइज्जत बरी के हो गए, तो बरी हो गए तो एक ही बार डबल स्टैंडर्ड चलेगा क्या? क्या आप कहेंगे कि ना ये जो तोड़ दिया गलती की है, लेकिन सब लोग बाइज्जत बरी हैं? अरे भाई इसे पकड़ के तो लाओ,
जो गलती किया उसको सजा तो दो, कुछ तो सुकून होगा हमको। कर चलो गलती किया उसको सजा दिया, ये तो सबको बाइज्जत बरी कर दिए, सबको बाइज्जत बरी भी कर दिए। वो मस्जिद वो ज़मीन थी वो भी आपने उसको दे दिया, हमको कहीं थर्ड जगह दे दिया। तो आपने किया क्या था? इतना में जो 2000 लोग जो उस दिन कत्लेआम हुआ उसके बदले में क्या मिला? उसमें क्या इंसाफ हुआ? जो वो घटना घटी, लॉ एंड ऑर्डर जो आपका स्टेट गवर्नमेंट ने फॉलो करने में नाकामयाब रहे, वो उसके लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं किया ना। तो हम मजबूरी है उसके लिए। अभी सिवान पहुंचे लोग, क्या कुछ मैसेज? सिवान में हम लोग आए हैं पार्टी को थोड़ा मजबूत करने के लिए, मेंबरशिप इसमें कैंपेन करेंगे और यहाँ का जो अभी मेयर उपमेयर ये जो चुनाव होना होगा और जो वार्ड काउंसिलर का चुनाव होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग दें। बेसिकली आज का प्रोग्राम था, शमीम अख्तर साहब SDPI के स्टेट प्रेसिडेंट बने थे और इससे पहले वो आए थे, सिवान में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था, लेकिन स्टेट प्रेसिडेंट बनने के बाद से उनको पहली बार आना हुआ। तो हुआ कि क्यों ना हमारा एक राज्य का अध्यक्ष आ रहा है तो जो उसका सम्मान होना चाहिए उस ढंग से उनको सम्मानित किया जाए। तो उन्हीं के अभिनंदन के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए आज का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था। क्या लग रहा है SDPI जिस तरह से अभी तक खुल के सामने नहीं है, पहली बार इस तरह कार्यक्रम हुआ है, इसको लेकर क्या? नहीं, सिवान में चूंकि तो शुरुआत ही है अभी और आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए मैन पावर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सिवान में इक्का दुक्का लोग जुड़ रहे थे पार्टी से, फिर उसके बाद से मेहनत होते होते आज की डेट में 1500 के करीब में इससे लोग इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोग इसमें इसके कैडर बेस पे भी काम होता है तो कैडर भी बन चुके हैं। तो जब ये तादाद बढ़ती है, मैन पावर जब होता है तो आगे के भी प्रोग्राम होते हैं और आप देखेंगे कि हम जो यहाँ के बर्निंग इश्यूज़ हैं, जो शोषितों के जो दबे कुचले लोग हैं उनके इशू पे हम आएंगे, सड़कों पे भी आएंगे। इसमें कहीं किसी तरह के दो ना रहे। आप तो पुराने आदमी हैं, देखा है जिस तरह से हम लोग सड़कों पे आए थे, फिर आएंगे हम सड़कों पे। अभी SDPI क्या, चूँकि यहाँ पे शुरुआती दौर में काम चल रहा है, जैसे जैसे हमारे पास मैन पावर बढ़ती जाएगी हम उसी हिसाब से आएंगे, आपके सामने आएंगे। आपका सहयोग चाहिए, इसलिए कि जब हम लोकतंत्र में जीवित रहते हैं तो मीडिया बंधुओं का सहयोग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका सहयोग चाहिए और आपसे हमारी मुलाकात पहले दूसरे एतबार से होती थी, अब SDPI के एतबार से होगी। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।